औरंगाबाद इज अवर सिटी नॉट योर्स मिस्टर सीएम। सोशल मीडिया पर कुछ इसी तरीके का तेज तर्रार अंदाज पेश करने वाले एआईएमआईएम के तेज तर्रार नेता इम्तियाज जलील इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मोदी है तो मुमकिन है, भारतीय जनता पार्टी कुछ ऐसा कह रही है अब, जबकि सेंटर ने भी हरी झंडी दिखा दी है। देखिए, मैंने जब देवेंद्र फडणवीस साहब ने ट्वीट किया और उन्होंने इस बात का ऐलान किया कि अब केंद्र सरकार ने इसको हरी झंडी दे दी है, फिर एकनाथ शिंदे साहब ने बड़े गर्व से कहा कि मैं भी आपका धन्यवाद अदा करना चाहता हूं। ये एकनाथ शिंदे साहब को मैं और उद्धव ठाकरे साहब को ये बताता हूं कि आप लोग थोड़े थोड़े टाइम के लिए मुख्यमंत्री बने हैं उसमें, और आप अपने आप को मुख्यमंत्री समझ रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूं आप लोग है तो पपेट्स है। आपका रिमोट कंट्रोल जो है वो वहां पर है, देवेंद्र फडणवीस साहब के पास है, अमित शाह साहब के पास है। आपने अपनी राजनीति की वजह से महाराष्ट्रियन लोगों को सेकेंडरी सिटीजन का दर्जा दे दिया है, अपने सरों के ऊपर है तो आपने गुजरातियों को लाकर बिठा दिया है सिर्फ अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए। हमारा बाला साहब ठाकरे के साथ है तो मतभेद था, राजनीतिक मतभेद है और रहेगा उसमें, लेकिन कम से कम उस आदमी ने मराठी अस्मिता के लिए लड़ा था। आज उनके बेटे ने क्या किया, और उन्हीं की पार्टी के जो लड़ रहे हैं कि नहीं हम बाल ठाकरे के ये है सही मानने वाले हैं, वो क्या कर रहे हैं देखिएगा उसमें। देखिए, जब दिखाने के लिए कुछ नहीं होता है तो भावनिक मुद्दों के अंदर उलझा दो उसमें। अब औरंगाबाद में G20 की मीटिंग होने जा रही है अगले हफ्ते, उसमें कहाँ आने वाले हैं, वो कौन से शहर आने वाले हैं उसमें, औरंगाबाद में ही बुलाए है ना उसमें। आप नाम अपने इतिहास के पन्नों को आप फाड़ सकते हैं किताबों से, आप बोर्ड बदल सकते हैं, लेकिन इतिहास को बदल नहीं सकते। लेकिन उद्धव सेना में भी अभी क्रेडिट लेने की होड़ मची पड़ी है। उद्धव सेना कहती है तो बाला साहेब ठाकरे का पुराना सपना पूरा हो गया। नहीं, बाला साहब ठाकरे है कौन, मतलब है? वो है क्या चीज थे कि मतलब उनका सपना है तो पूरा हो गया है। हिंदुस्तान के अंदर चंद लोग जो थे जिनको इलेक्शन कमीशन ने डिबार किया था, ये साहब वो थे जिनको इलेक्शन कमीशन ने कहा कि तुम 6 साल है तो वोट नहीं डाल सकते है करके। तो बाला साहब ठाकरे कोई बहुत बड़े ऐसे ये नहीं थे कि उनका सपना पूरा हो गया है करके उसमें। लेकिन इन्हीं की घटिया राजनीति की वजह से आप मेरे शहर के ऊपर मेरे शहर का नाम कैसे बदलने का आपको किसने इख्तियार दिया है करके। आप पहले उद्धव ठाकरे कहते हैं कि नहीं इसका नाम है तो हम संभाजी नगर रखेंगे, तो फिर एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस को ख्याल आता है अगर ये नाम आ गया तो क्रेडिट वो ले लेगा, तो मैं उसके आगे है तो छत्रपति लगा देता हूं तो छत्रपति संभाजी नगर हो जाएगा करके। आप कम से कम इस देश के अंदर लोकतंत्र जिंदा है, अगर डेमोक्रेसी जिंदा है तो आप उन लोगों से पूछिएगा जो शहर के अंदर रहते हैं, वो मेरा शहर है, मेरा जिला है, उसमें तुम कौन होते हैं। लेकिन लोगों की भावनाएं कौन की, मतलब हम आए और स्टेज के ऊपर से ऐलान कर दे कि भैया ये है करके। ठीक है, सत्ता तुम्हारी होगी उसमें, लेकिन मैं इन सबको बताना चाहता हूँ न्यूटन की एक थ्योरी है, जो ऊपर जाता है वो नीचे आता है। तो मोदी साहब भी नीचे आएंगे, एकनाथ शिंदे भी नीचे आएगा, उद्धव ठाकरे भी नीचे आएगा। और उद्धव साहब ने तो बड़े गर्व से अब ये क्रेडिट का नाम ले रहे हैं ना कि हमने ये करवाए थे करके। अरे जिस आदमी ने इतना गर्व किया था आज उसका नाम ही नहीं है और उसका निशान भी नहीं है, उसका नामो निशान मिट गया है। जिस उद्धव ठाकरे के बारे में आप बात कर रहे हैं उनका नाम भी चले गया और उनका निशान भी चले गया। लेकिन इम्तियाज जी, आप जो भी कहे ना, आपकी ये राजनीतिक शिकस्त तो है ही नहीं, हमारी राजनीतिक से देखिए, आपके पास आंकड़े हैं और इस आंकड़े के जरिए आप कुछ भी कर सकते हैं। कल अगर आपका नाम चाहे तो आपका नाम भी बदल सकते हैं। कल उनके दिल में अगर आ गया है कि नहीं ये आज तक नहीं मेरे को नाम चेंज करने का है करके, तो वो अपनी ताकत के बल के ऊपर ये सब करवा सकते हैं। एक बात मैं कहना चाहता हूं, ये डिसीजन के जरिए उन्होंने अदालत को भी, न्याय प्रणाली को भी एक चुनौती दी है, क्योंकि ये मैटर कोर्ट के अंदर चल रहा था। बॉम्बे हाईकोर्ट इसकी हियरिंग कर रहा था, उस्मानाबाद और औरंगाबाद दोनों मैटर्स हाईकोर्ट के अंदर थे। जब मैटर सब जुडिस है तो तुमने ये कहा कि हम तो अदालत को भी नहीं गिनने वाले, हम अदालत की भी नहीं सुनने वाले, हम अपना फैसला कर रहे हैं, क्योंकि अब यहाँ पर इस देश के अंदर हुकुमशाही चल रही है। लेकिन फैसला तो आपको मानना ही पड़ेगा ना, अब तो फैसला भी आगे सेंटर से भी तो मानना ही पड़ेगा फैसला आपको। अब आप अपने लोगों के बीच में क्या, अपने लोगों के बीच में आप किस नाम को लेकर जाएंगे? मैं औरंगाबाद में पैदा हुआ हूँ और इंशाल्लाह औरंगाबाद में ही मैं खत्म होगा उसमें। आपको जिस नाम से पुकारना है आप उस नाम से पुकार लीजिएगा, लेकिन मंजूर नहीं। मेरे लिए औरंगाबाद था, औरंगाबाद है और औरंगाबाद ही रहेगा। छत्रपति शिवाजी महाराज से, संभाजी महाराज से लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं। मेरी भी भावनाएं जुड़ी है। हाँ, लेकिन आपकी सोच ये है कि छत्रपति संभाजी महाराज को मैं किसी एक शहर का नाम दे दूं जिस शहर के अंदर 8 दिन के बाद पानी मिलता है,
जिस शहर के अंदर किसान आत्महत्या, जिले के अंदर किसान आत्महत्या करते हैं, नौजवान रोजगार के लिए वो होता है, उस शहर को आप नाम दे रहे हैं। छत्रपति संभाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, फुले शाहू अंबेडकर का हम भी आदर करते हैं और करते रहेंगे, लेकिन उनके नाम का इस्तेमाल करके हम घटिया राजनीति ना तो करे हैं और ना आगे करेंगे। लेकिन ग्राउंड जीरो पर चुनावी माहौल तो आप सर पे ही है, अब आप कैसे स्ट्राइक बैक करेंगे? आपके लिए तो बड़ा सेटबैक हो गया ये। नहीं, कोई सेटबैक नहीं हुआ साहब, आपको लगेगा उसमें। हाँ? तो फिर क्या आगे की स्ट्रेटेजी क्या होने खेल वाली है? आपने खेले हैं, अब एक दूसरा खेल देखिएगा हम कैसा खेलते हैं करके। हाँ? म्यूनिसिपैलिटी में क्या होने वाला है? आप देखिएगा क्या होने वाला है करके उसमें। हाँ? हमारी तो शिकायत है तो म्यूनिसिपैलिटी के अंदर, अब तुम औरंगाबाद के अंदर आओ, उस्मानाबाद के अंदर जाओ और कोई कैंडिडेट ढूंढ के दिखाओ तुम कि तुम्हारी पार्टी से ये लड़ने के लिए तैयार है करके, इसी मुद्दे के ऊपर, इसी मुद्दे के ऊपर। मैं आपको चैलेंज के साथ बोल रहा हूं, कितना भी कट्टर कांग्रेसी होगा, कितना भी कट्टर राष्ट्रवादी का भक्त होगा उसके अंदर, लेकिन इस मुद्दे के ऊपर वो अपनी पार्टी से दूर होगा उसमें। एक सवाल मैं ये भी करना चाह रहा हूं, एक जो एक इमेज का परसेप्शन बनाया जाता है ना एआईएमआईएम पे सालों सालों से था कि एक वो अब आएंगे तो क्या कर देंगे, क्या हो जाएगा। हैव यू बीन एबल टू डिस्पेल इट? आपको लगता है या वो नैरेटिव अभी भी आपके अगेंस्ट जाएगा? नहीं, ये देखिए, ये आप लोगों ने बना दिया था कि एमआईएम आ गई तो ये है। हम एक राजनीतिक पार्टी है और छोटे से शुरुआत किए थे, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। जिस पार्टी के बारे में कहा जाता था कि ये सिर्फ हैदराबाद की एक जमात है, एक एमपी रहेगा और हमेशा एक ही रहेगा करके, आज उनके महाराष्ट्र में भी एमपी है, महाराष्ट्र में एमएलए है, बिहार के अंदर एमएलए है, आज 16 स्टेट्स के अंदर पार्टी फैल चुकी है। तो धीरे धीरे हम भी तो कदम बढ़ा रहे हैं। आप हमारे ही क्यों कह रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी भी तो 2 थे, कभी 2 ही एमपीज थे, 200-300 के ऊपर आए हैं ना उसमें। तो हम भी 2 है अभी। तो आने वाले दिनों में कुछ अलायंस वगैरह हो रहा है, बातचीत चल रही है, अकेला चलो रहे होगा? नहीं, देखिए कुछ पार्टीज अप्रोच हुए हैं। हमारा लक्ष्य ये है कि इस देश को बचाना है तो भारतीय जनता पार्टी को खत्म करना होगा, और जो भी इस विचारधारा से सहमत है वो हमारे साथ जुड़ेंगे। आखिरी सवाल है, ओवैसी साहब कह रहे हैं, ये तो देखिए ना हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में दरार डालने वाला फैसला है। देखिए, ये अगर आप इसको अगर रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, धर्म के चश्मे से देखेंगे, तो मैं आपको ये बात से दुरुस्त करना चाहता हूं कि मैंने कुछ दिन पहले एक भव्य मोर्चा निकाला था कि औरंगाबाद के लोगों को औरंगाबाद चाहिए। उस मोर्चे के अंदर कई सारे नॉन मुस्लिम लोग शामिल थे, कई सारे नॉन मुस्लिम्स मुझे पर्सनल के अंदर मैसेजेस करते थे और ये कहते थे कि इम्तियाज जी औरंगाबाद को जाने न देना करके, उसमें हम आपका पूरा साथ देंगे करके। अब ये है कि इनके पास आंकड़े हैं, ये तो कुछ भी कर सकते हैं। आखिरी सवाल एक बार और, मुख्यमंत्री साहब कहते हैं उनकी सरकार की बड़ी उपलब्धि है ये तो। देखिए, जिनके पास कुछ अच्छा दिखाने के लिए नहीं होता है तो वो ही ऐसे भावनिक मुद्दों को है तो सामने लेकर आते हैं। अब ये अपनी पीठ थपथपा दे रहे। मैं तो ये पूछना चाह रहा हूं कि अगर नाम दे दिए है तो उसके साथ 1,500-2,000 करोड़ रुपए का पैकेज भी दे देते, तो जिस नाम के ऊपर अब आपको इतना फख्र हो रहा है और अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, तो कम से कम उस शहर को अब अंतर्राष्ट्रीय दर्जे का सबसे महान शहर बना दीजिएगा, ताकि आपको भी फख्र होना चाहिए कि इस शहर का नाम मैंने रखा था संभाजी महाराज के नाम के ऊपर। अब उस शहर को देखो मैं अंतर्राष्ट्रीय दर्जे का शहर बना दिया हूं करके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। कैमरा पर्सन महेश मोरे के साथ पंकज उपाध्याय, नवी मुंबई, आज तक।